तेनालीराम की कहानी। अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेवराय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई थी। उन्हें लगा अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिन बाद राजा की माता अंतिम इच्छा पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होगी। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के बारे में बताया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। राजा उनको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने अपनी माता की अंतिम इच्छा पूर्ति करने का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने के आम दिए। जब यह बात तेनालीराम को पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा को की सरलता और भोलेपन का फायदा उठाया है। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम की माँ अपनी माता पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना मर गई थी। तब से उसे पता चला है कि उसकी माँ अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही प्रेत योनि में भटक रही है, तो वह बहुत दुखी है और चाहता है कि जल्दी माँ की आत्मा की शांति मिले। सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह तो शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मणों ने निश्चित किया कि तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों ने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़े के दर्द से परेशान थी। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उसकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे उनके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ को शांति कैसे मिलेगी। तब तेनालीराम बोला, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग मिल सकता है, तो मेरी माँ को आत्मा को शांति कोड़े से क्यों नहीं मिल सकती। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या करना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हमने वो सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम मुझसे मांगते। तुमने इतने लालची कैसे हो गए हो कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। तब तेनालीराम बोला, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माता की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते। राजा समझ गया और उसने ब्राह्मणों को अगली बार ऐसा न करने की हिदायत दी और ब्राह्मणों को जाने दिया। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।